तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको 13.1, 13.2, 13.3 के कोई भी क्वेश्चन या 13.4 के कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आप बिल्कुल भी कोई पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि फिर आप छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ लीजिए। ये कह रहा है माचिस के डब्बे के माप हमें दे रखे हैं। वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब होता है इंग्लिश में वॉल्यूम, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक हमें माचिस की डिब्बी दे रखी है। उसका सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। देखो उसका कुछ शेप इस तरीके से होगा। उसमें कुछ इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। देखो उसके अंदर लंबाई कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें चौड़ाई हमें दे रखी है, वो मेरे को दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और कुछ ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आपको दे रखी है लंबाई मतलब L, वो आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दे रखी है चौड़ाई मतलब B, वो आपको कितनी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको दे रखी है ऊंचाई मतलब H, वो आपको कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार अब ये पूछ रहा था आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो L की जगह आपका क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय H की जगह आपका कितना आएगा 1.5। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आज ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा आंसर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था ये कि ऐसी 12 डब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा। तो अभी तो ये एक ही डब्बी का निकला है, अब हमें क्या करना है 12 डब्बियों का आयतन निकालना है। तो सिंपल है, 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 12 माचिस का आयतन, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 आपका होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 12 माचिस की डब्बी को जो आयतन आएगा वो 180 सेंटीमीटर आएगा। कितना इजी था। सबसे पहले हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, वो हमने लिख ली। फिर प्रश्न के अनुसार जो फॉर्मूला कह रहा है आयतन, तो आयतन LBH हमें दे रखा है, वो हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैप्टर में जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं किए तो आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से उसे समझा रखा है एक ही वीडियो में। तो इसलिए आप फॉर्मूला ज़रूर याद करें। अगर आप सोचो अगर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो हम इसके आगे कभी सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, सारे मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए आप फॉर्मूला ज़रूर याद करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर ऊंची है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। याद रखना किसी भी चीज़ में अगर हम पानी भरेंगे, दूध भरेंगे या फिर कोई भी ऐसी लिक्विड जिसमें भरने की बात होगी, हमेशा वॉल्यूम निकालेंगे उसका, याद रखना आयतन निकालेंगे। तो आपको मैं हिंट देता हूँ, जिस भी चीज़ में, जिस भी कंटेनर में, किसी भी शेप में अगर कोई चीज़ पानी भरने की बात होगी, लिक्विड भरने की बात होगी, तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या क्या दे रखा है।
एक टंकी है घनाभाकार, ऐसी होगी वो कुछ, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें देखो दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को। इसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर और जो इसकी गहराई मतलब कितनी ऊंची है 4.5 मीटर है। तो बस फिर से हम क्या करेंगे, जो जो दे रखा है वो लिख देंगे। तो दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, वो सबसे पहले लंबाई दे रखी है, लंबाई वो मेरे को कितनी दे रखी है मतलब L मेरे को कितना दे रखा है 6 मीटर। फिर चौड़ाई मतलब B वो मेरे को कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई वो मेरे को कितनी दे रखी है मतलब H 4.5 मीटर। तो प्रश्न के अनुसार इन सब का भी आयतन निकाल दूंगा मैं। तो प्रश्न के अनुसार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो वही अभी हम रख देंगे। आयतन वो होता है LBH। L की जगह आपका क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय H की जगह आपका क्या आएगा 4.5। तो देखिए 6 ऐसे का ऐसे ही, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 22.5। 22.5 की जब आप मल्टीप्लाई 6 से करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135। लेकिन इसके अंदर आई गैस कुछ और भी दे रखा है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो ये सब हमारा आंसर किस में आया है, मीटर में आया है, मीटर स्क्वायर में आया है, राइट। तो इसका मतलब इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। अब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ब्रैकेट में हमें दे भी रखा होता है, तो 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो पानी की क्षमता हम देख लेंगे इसमें कितना पानी आ सकता है। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो कितना इसमें पानी आ सकता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,35,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। इतनी बड़ी ये टंकी है, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी थी, हमने लिख लिया, आयतन लगा दिया, आयतन हमने निकाल लिया। उसमें क्या कह रहा था कि कितना पानी आ सकता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हमारी क्षमता होती है, वो हमारी होती है 1000 की होती है। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे एक हिंट में है कि 1 मीटर स्क्वायर में आपका कितना पानी होता है, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में आपका कितना पानी होता है, वो होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर पानी होता है। तो सारा मीटर में चल रहा है, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा के सिंपल आंसर निकाल लिया। कितने इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपकी होम स्क्रीन पे आ गया होगा, इसे एक बारी मैं पढ़ भी देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे अभी रब कर देता हूँ, आप लिख लेना इसे अपनी कॉपी में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसे मैं लिखवा दूंगा दोबारा से, एक बारी आप अब दोबारा से लिख लेना उस समय। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साथ पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक घनाभाकार बर्तन है, कोई बर्तन है जिसमें 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, और इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। इसका मतलब हमें इसमें द्रव आ सकता है, मतलब पानी आ सकता है, और पानी आ सकता है मतलब वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा माना ऊंचाई, ऊंचाई मेरे को मैं मान लूँगा h दे रखी है, और इसका जो शेप है वो मैं बना लूँगा। इसका शेप कुछ इस तरीके से दिखने में होगा। तो हमें देखो इसकी लंबाई चौड़ाई तो हमें ये सब दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, बट ऊंचाई हमें नहीं दे रखी, तो हमने वो मान लिया h। तो जो जो दे रखा है हम लिख देंगे। तो दिया है लंबाई दे रखी है, मतलब L वो कितनी दे रखी है 10 मीटर,
फिर चौड़ाई दे रखी है, मतलब B वो कितनी दे रखी है 8 मीटर। फिर हमें दे रखा है आयतन, वो आपको कितना दे रखा है 380 दे रखा है, हमें जो आयतन है वो 380 दे रखा है। तो बस प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार देखो आयतन वो आपको कितना दे रखा है 380, लेकिन मेरा आयतन क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो वही अब हम लिख लेंगे, तो L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, और हम इसने दे कितना रखा है 380। L की जगह आपका कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय H ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे पास है नहीं और हमें निकालना भी है, तो 380 ऐसे कैसे। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में होके सॉरी इक्वल टू में होके डिवाइड में चली जाती है, मतलब ये नीचे आ जाती है। और आप एक और प्रॉपर्टी बता दूं, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो इक्वल टू में होके वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अभी ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में होके ये नीचे चले जाएंगे, तो H यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगा 380 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इस ज़ीरो से तो ये ज़ीरो कट जाएगा, आपका सिर्फ क्या बचेगा 38 बट्टे में 8। ऊपर नीचे हम सेम टेबल से ध्यान रखना काट सकते हैं, तो देखो सेम टेबल से काटो तो आपका आ जाएगा 19 बट्टे में 4। तो 4 से जब आप इसे काटोगे 19 को, तो 4 चौक 16 पॉइंट 4 सत्ते 28, तो 4.8 इसकी आपकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी कि ये टंकी 4.7 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमें लंबाई और चौड़ाई तो हमें दे रखी थी, हमने लिख लिया। जो चीज़ हमें नहीं दे रखी थी उसे हमने मान लिया कितना दे रखा है वो H था, तो उसका हमें आयतन दे रखा था, कितना दे रखा था 380 दे रखा था। तो आयतन कितना दे रखा था 380, तो हमारा आयतन क्या होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो L और B की हमने वैल्यू रख ली कितनी थी 10 और मल्टीप्लाई बाय 8 थी, मल्टीप्लाई बाय H जो हमने मान रखा था H का H रख दिया। जो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में थी उसको हम कहाँ ले गए डिवाइड में ले गए, सबको हमने काट दिया, तो आपका आंसर आ गया 4.7 इसकी मीटर जो इसकी टंकी की हाइट थी। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आप जल्दी से ये सब नोट डाउन कर लीजिए, कुछ सेकंड्स बाद मैं सबको रब कर दूंगा, आप अपनी वीडियो को पॉज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। हम ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यूस डालते रहते हैं, तो इसलिए चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे अब रब करने का टाइम आ गया है, मैं इसे रब कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन ज़रूर करें, मैं आपको अच्छे से उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स अपने आप ही पूरे हो जाने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी जब तक आप वो पढ़ लीजिए, फिर आपके साथ एक बारी मैं भी पढ़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढे खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वह क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि हमें एक गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि उसका आयतन कितना है, क्योंकि कोई गड्ढा खुदवाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई तो चीज़ ही भरेंगे, भले ही मिट्टी भरें, पानी भरें, तेल भरें, कुछ भी भरें, कोई ना कोई तो चीज़ भरेंगे, इसका मतलब आयतन ही निकालेंगे। तो आयतन निकाल लेंगे, जितना भी मीटर स्क्वायर आयतन आएगा जिससे हम गड्ढा खुदवा रहे हैं उससे कहेंगे देख भाई इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, अब तू बता कितने पैसे लेगा। वो कह रहा है कि मैं 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से पैसा लूँगा। तो जितना भी हमारा आयतन आया है उसका मल्टीप्लाई हमें 30 से करा देना है, तो सिंपल आपका खर्चा आ जाएगा कि कितना व्यय या फिर जो भी है खर्चा होने वाला है। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 इसका सबसे पहले हम क्या बना लेंगे डायग्राम। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा होगा, दो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या क्या दे रखी है। लंबाई दे रखी है 8 मीटर, ऐसी चौड़ाई देखो हमें क्या दे रखी है 6 मीटर,
और ऊंचाई देखो मेरे को क्या दे रखी है 3 मीटर। तो बस जो जो दे रखा है पहले हम लिख देंगे, दिया है तो दिया है मेरे को क्या दे रखा है, लंबाई मतलब L वो कितनी दे रखी है 8 मीटर। फिर चौड़ाई मतलब B 6 मीटर। फिर ऊंचाई मतलब हाइट मतलब 3 मीटर। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के आयतन निकाल दो। तो प्रश्न के अनुसार आयतन वो कितना होता है, LBH होता है। तो L की जगह आपका क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय H की जगह आपका कितना आएगा 3। तो 8 6 होता है 48। 48 की मल्टीप्लाई जब आप 300 कराओगे तो आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर में कह रहा है तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा उस गड्ढे का क्या आ गया, आयतन आ गया। तो बस अब हम क्या कराएंगे, जो भी रेट वो कह रहा था उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कुल खर्च, अगर खर्च कह रखा है तो खर्च लिखेंगे, वह कह रखा है तो वह लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी आंसर आपके फिर भी एक नंबर भी नहीं कटेगा, डोंट वरी। तो 144 मल्टीप्लाई बाय कितना कह रहा था 30 कह रहा था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो 0 का 0, 12 का हासिल गया 1, 13 का हासिल गया 1 और ये 4। तो इसका मतलब आपका जो खर्चा आ रहा है वो 4320 रुपये आपका आ रहा है इस गड्ढे को खुदवाने में, जिससे भी आप खुदवा रहे हो। तो एक बारी फिर से समझ लो कि हमें एक गड्ढा खोदना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें इतनी दे रखी है, तो हमने लिख दी। उसके अंदर हमें गड्ढा खोदना है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऑब्वियस सी बात है भरेंगे, है ना, मिट्टी भरें भले ही, क्योंकि अक्सर जो गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें स्विमिंग पूल बनाया जाता है या कोई बगीचा बनाया जाता है, कुछ भी। तो उसका हम आयतन निकालेंगे, आयतन इतना है जो भी रेट था उससे मल्टीप्लाई करा के हम सिंपल टोटल खर्च निकालेंगे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बारी अपनी होम स्क्रीन पर पढ़ लो, पॉपअप हो चुका होगा अब तक। जब तक एक बारी मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारा क्या कह रहा है। एक घनाभाकार टंकी की मतलब जो उसमें पानी भरने की कैपेसिटी है ना, धारिता हाँ सॉरी, जो कैपेसिटी है वो कितनी है 50,000 लीटर है। मतलब एक टंकी में 50,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। यदि उस टंकी की लंबाई और चौड़ाई हमें इतनी दे रखी है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या निकाल लूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले इसका मैं शेप बना लूँगा। तो वो टंकी कुछ इस तरीके से दिखने में होगी। तो इसमें देखो लंबाई मेरे को कितनी दे रखी है, इसमें मेरे को लंबाई दे रखी है 2.5 मीटर और मेरे को गहराई दे रखी है इसमें, मतलब हाइट मेरे को दे रखी है। तो मेरे को चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब मेरे को ये वाला ज्ञात करना है अब, ठीक है। तो गहराई कितनी दे रखी थी 10 मीटर, यस 10 मीटर। तो बस हमें ये ज्ञात करना है बी। तो जो भी हम लिख देंगे पहले तो माना चौड़ाई, लेकिन उससे पहले आप याद रखो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी दे रखी है आपकी 50,000 दे रखी है आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको एक बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर में वॉल्यूम में मतलब आयतन में 1000 लीटर होते हैं, ध्यान रखना 1000 लीटर होते हैं। तो आप ये दो चीज़ भी ध्यान रखें क्योंकि अब इसी से हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें। माना चौड़ाई को हम मान लेंगे b और जो भी दे रखा है हम लिख देंगे दिया है। सबसे पहले हमें देखो क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है मतलब L कितना दे रखा है 2.5 मीटर। फिर मेरे को क्या है ऊंचाई मतलब H, वो मेरे को देखो कितना दे रखा है 10 मीटर। फिर मेरे को क्या दे रखा है क्षमता, कितनी क्षमता में उसमें पानी भरा जा सकता है 50,000 लीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए अब देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना पानी होता है 1000 लीटर और टोटल उसकी क्षमता कितनी है 50,000।
तो 50,000 को अब हम 1 मीटर स्क्वायर लीटर से डिवाइड करा देंगे, मतलब 50,000 को 1000 से डिवाइड करा देंगे सिंपली, ठीक है। जब टोटल कैपेसिटी दे रखी होती है, ध्यान रखना, तो उसमें से हम 1000 लीटर को हमेशा डिवाइड करा देते हैं, तो इसको भी करवा देंगे 50,000 अपॉन में 1000, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 50। इसे हम लीटर नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, इसे हम लीटर नहीं कहेंगे क्योंकि एक्चुअली लीटर उसकी कैपेसिटी 50,000 है, ठीक है। ये हमारी एक वैल्यू निकल के आई है, आयतन की वैल्यू समझो इसको, ठीक है। तो बस अब मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार क्या निकल के आई, आयतन की वैल्यू, तो आयतन से हम कंपेयर करा लेंगे। प्रश्न के अनुसार आयतन हमारा कितना है, वो मेरे को दे रखा है 50 और मेरा होता कितना है, LBH होता है 50। तो यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो L मेरा कितना है, L मेरा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय B मेरा B ही है जो हमने मान रखा है, मल्टीप्लाई बाय H मेरे को देखो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख देंगे, इक्वल टू में 50। अब आपको B यहाँ पे रह जाएगा, जो भी चीज़ ऊपर होती है मैंने आपको फिर से बता दूँ वो डिवाइड में, वो इक्वल टू में होकर डिवाइड में चली आती हैं, तो ये सब चीज़ें नीचे चली जाएंगी, तो 50 ऐसे का ऐसे ही 2.5 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 भी हमारा नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो B की वैल्यू आपकी आएगी 5/2.5। ये इससे 2 टाइम्स पर कटेगा, तो B मतलब जो आपकी चौड़ाई हुआ करती थी, लिख देता हूँ चौड़ाई, वो मतलब B वो आपकी कितनी आ जाएगी 2 मीटर, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि हमें एक उसकी कैपेसिटी दे रखी थी, किसमें कितना अंदर पानी आ सकता है, कैपेसिटी हमें दे रखी थी 50,000, और हम ये जानते थे कि 1 मीटर स्क्वायर में हमें 1000 लीटर होते हैं, तो हमने उस कैपेसिटी को बदल दिया किसमें, वॉल्यूम में, तो आपका 50 आ गया। तो वॉल्यूम इक्वल टू में वॉल्यूम, उससे पहले जो भी हमें दे रखा था हमने लिख लिया कि हमें दिया है, तो उसकी वैल्यू रख दी, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में थी वो सारी डिवाइड में चलेगी, इससे हमारी क्या निकल गई, चौड़ाई। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो भी क्वेश्चन नंबर आगे होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, आप इसे माइंड मत करें, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे ऐसी कंटिन्यूस वीडियोस आती रहती हैं, इन सबको आप नोट डाउन कर लेना भी वीडियो को पॉज करके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।